सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। देखिएगा इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं तीन कंपनीज के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं इन्फोसिस के बारे में। बाद में हम लोग बात करेंगे एक कंपनी के अंदर बोनस का आपको बेनिफिट देखने को मिलने वाला है, और उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं एक कंपनी के अंदर डिविडेंड का भी आपको बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। तो तीनों कंपनी के अंदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स एज वेल एज हमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल कर, तो तीनों एक के बारे में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में। बेसिकली आज के दिन एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मार्केट्स के अंदर आपको फॉल देखने को मिला। एज वेल एज सेंसेक्स की अगर बात की जाए तो मोर देन 900 to 1000 पॉइंट्स की करेक्शन हमें देखने को मिला। एज वेल एज निफ्टी की अगर बात की जाए तो मोर देन 300 पॉइंट्स की हमें करेक्शन करंट बेसिस के ऊपर मार्केट के अंदर देखने को मिला। उसके बारे में भी कि आपको करेक्शन देखने को मिला, मैंने कल के दिन आपके साथ एक दोस्तों वीडियो शेयर किया था विप्रो के रिगार्डिंग कि आपको कल के दिन आईटी सेक्टर के अंदर कल के दिन मार्केट के अंदर हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है। क्या प्रेफरेंस लेके मैंने शेयर किया था, उसके बारे में भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। बेसिकली इन्फोसिस की अगर बात की जाए तो मॉर्निंग के समय जब हमें मार्केट स्टार्ट हुआ तो डायरेक्टली आपको पिछले 1 से 1.5 घंटे में ही ऑलमोस्ट 6% की गिरावट हमें इन्फोसिस के अंदर देखने को मिला था। एज वेल एज टेक महिंद्रा के अंदर भी ऑलमोस्ट हमें 6% की गिरावट यहाँ देखने को मिल चुकी थी। तो बेसिकली मार्केट के अंदर क्यों दोस्तों करेक्शन देखने को मिला, एज वेल एज हमें आईटी सेक्टर के अंदर क्यों हमें करेक्शन देखने को मिला, इंडेक्स के अंदर भी ह्यूज अमाउंट ऑफ हमें फॉल देखने को मिला। उसके पीछे का एक ही कारण जो मैंने आपके साथ कल के दिन भी शेयर किया था। यहाँ अगर आप देखोगे तो नैस्डैक मैंने आपके साथ ओपन कर चुका हूँ, यानी कि नैस्डैक की अगर बात की, जैसे कि आपको पता है कि नैस्डैक के अंदर 99.9% जो कंपनीज प्रेजेंट होती है लिस्टेड देखने को मिल जाती है, वो कंपनीज हमें आईटी सेक्टर से प्रेजेंट हमें देखने को मिल जाती है। हर एक कंपनी आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई होती है। एज वेल एज अगर आप देखोगे तो नैस्डैक के अंदर 26 अगस्त के दिन हमें 4% की गिरावट देखने को मिला, यानी कि इनके इंडेक्स के अंदर हमें 4% की गिरावट देखने को मिला। किसी भी इंडेक्स के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ दोस्तों अगर आपको फॉल देखने को मिले तो आप समझ सकते हो कि इसका इम्पैक्ट हर एक स्टॉक के ऊपर देखने को मिलेगा। एज वेल एज इसका इम्पैक्ट हमें मार्केट के ऊपर भी दोस्तों देखने को मिल जाएगा। यही न्यूज़ मैंने आपके साथ कल के दिन विप्रो के वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ शेयर किया था कि आपको आईटी सेक्टर के अंदर हमें मंडे के दिन हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ हमें फॉल देखने को मिल सकता है। एज वेल एज डाउ जोन्स के अंदर भी 26 अगस्त के दिन हमें मोर देन 2% की गिरावट हमें डाउ जोन्स के अंदर भी दोस्तों देखने को मिल चुका था। अभी एक एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अगर नैस्डैक के अंदर करेक्शन देखने को मिला, अगर इन इंडेक्स के अंदर करेक्शन देखने को मिला, तो क्या स्टॉक्स के अंदर भी करेक्शन देखने को मिल जाता है। नैस्डैक के अंदर जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया था आईटी सेक्टर की हर एक कंपनी हमें प्रेजेंट आपको देखने को मिल जाती है। वैसे ही यहाँ एक एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा इन्फोसिस लिमिटेड ADR, यानी कि ये जो कंपनी है इन्फोसिस, ये वही कंपनी जो आपको इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर भी इन्फोसिस लिमिटेड से नाम से हमें लिस्टेड आपको कंपनी देखने को मिल रहे हैं। यानी कि यहाँ अगर आप देखोगे तो ये जो इन्फोसिस ADR है ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हमें लिस्टेड देखने को मिला है, यानी कि वो कंपनी दूसरे इंडेक्स के अंदर आपको लिस्टेड भी देखने को मिल जाती है, और उसका नाम इन्फोसिस ADR नाम से आप इसे बोल सकते हो। जहाँ आपको इसके अंदर 26 अगस्त के दिन ऑलमोस्ट 3% की गिरावट दोस्तों देखने को मिला, और ये जो आपको प्राइसिंग देखने को मिल रहा है वो 18.64 USD के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। तो सबसे बड़ा पॉइंट और सबसे जो हमें एक बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी जो देखने को मिल रही है वो पॉइंट मैंने आपके साथ क्लियर कर चुका हूँ। अभी भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। जिन लोगों ने हायर लेवल पर लिया है, कोई यहाँ टेंशन वाली बात निकल के नहीं आ रही है, उससे कोई प्रॉब्लम्स निकल के नहीं आ रही है। शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर अगर ग्लोबल बेसिस के ऊपर हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे तो आपको इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर भी हमें प्रॉब्लम दोस्तों देखने को मिल जाएंगे। एक कॉन्फिडेंस जनरेट करने के लिए ये मैं आपके साथ दोस्तों डेटा प्रेजेंट करना चाहूँगा म्यूचुअल फंड्स का। अगस्त 2022 का करंट महीने का डेटा म्यूचुअल फंड्स की बाइंग का मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ अगर आप देखोगे 145 म्यूचुअल फंड्स की हमें बाइंग देखने को मिला, और 116 म्यूचुअल फंड्स की हमें अगस्त 2022 यानी कि करंट महीने के अंदर हमें सेलिंग देखने को मिला। मेजॉरिटी क्या है कि हमें यहाँ म्यूचुअल फंड्स की हमें लगातार इन्फोसिस के अंदर हमें बाइंग देखने को मिल रही है। सबसे पहले चीज़, म्यूचुअल फंड्स किसी भी कंपनी के अंदर बाइंग नहीं करते जब तक उनको लगे कि आने वाले फ्यूचर में इन कंपनीज के अंदर मुझे मुनाफा देखने को मिलेगा, इन कंपनीज के अंदर मुझे तेजी देखने को मिलेगी, तब तक दोस्तों किसी भी कंपनी के अंदर निवेश नहीं करते। इतना पॉइंट नोट कीजिएगा। और लगातार म्यूचुअल फंड्स इन्फोसिस के अंदर स्टेक हमें इंक्रीज करते देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले फंड की अगर बात की जाए निप्पॉन का, एक मल्टी कैप फंड है जहां 12,600 करोड़ की हमें बाइंग देखने को मिला, फिर निप्पॉन का 11,700 करोड़ और बाद में 11,700 करोड़ के आसपास फिर हमें बाइंग देखने को मिल चुका है। और क्या सिर्फ हमें निप्पॉन फंड की अगर बात कीजिए कि इनकी तरफ से क्या हमें बाइंग देखने को मिला ही नहीं, LIC का भी एक फंड है जिन्होंने 1800 करोड़ की बाइंग हमें करंट महीने के अंदर इन्फोसिस के अंदर करते देखने को मिल रही है। तो जिसकी वजह से जो भी लोग आप बाइंग करना चाहते हो 100% आप बाइंग
कर सकते हो। एक बहुत गजब का बढ़िया मौका देखने को मिल रहा है। हर एक कंपनी का शेयर हर एक सेक्टर के अंदर आपको डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर वो कंपनी हमें देखने को मिल रही है। तो अगर आप इन्फोसिस के अंदर बाइंग करना चाहते हो 100% बाइंग करके लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर होल्ड कर सकते हो। हर एक गिरावट के अंदर आप बाइंग कर लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर होल्ड करके चल सकते हो। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट कंपनी के बारे में जहां आपको बोनस का बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। 2:1 रेशियो के अंदर बोनस का बेनिफिट आपको देखने को मिलने वाला है। यानी कि बोनस और स्प्लिट के अंदर बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। यहाँ मैं आपके साथ कंफ्यूजन दूर करना चाहूंगा। ये जो आपको 2:1 रेशियो के अंदर जो बोनस का आपको जो बेनिफिट देखने को मिलने वाला है, यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले 2 एज आपको बोनस शेयर दिया जाएगा और वही एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 3 शेयर। वैसे ही अगर आपके पास इस कंपनी के 2 शेयर होंगे तो 2 के बदले आपको 4 शेयर एज अ बोनस शेयर दिया जाएगा और यही एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 6 शेयर। तो इसी रेशियो के अंदर इस कंपनी के अंदर आपको बोनस के बेनिफिट देखने को मिलने वाला है, जिसकी एक डेट 8 सितंबर निकल के आ रही। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 7 सितंबर या फिर इससे पहले बाइंग करेंगे तो ही आप एलिजिबल हो जाएंगे और तो ही आपको बोनस रिगार्डिंग बेनिफिट आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों बेसिकली हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करें वो तो मैं आपके साथ शेयर कराऊंगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बिजनेस रिगार्डिंग। तो कंपनी बेसिकली केमिकल सेक्टर से अपना बिजनेस यहाँ रन करते हुए देखने को मिल रहे हैं। ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक रेजिन एंड एडिटिव्स, यानी कि एडिटिव्स के अंदर और सिंथेटिक के अंदर कंपनी का एक बहुत गजब का हमें मैन्युफैक्चरिंग का हमें सेटअप आपको देखने को मिल रहा है, जहां कंपनी एक बहुत शानदार तरीके से बिजनेस हमें प्ले करते हुए देखने को मिल रहे हैं। और हम कौन सी कंपनी के बारे में बात करें, हम लोग बात करें ज्योति रेजिन्स एंड एडिटिव्स लिमिटेड के बारे में, और जिसका प्राइसिंग 3,740 रुपए के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो इस कंपनी का अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखोगे, रेवेन्यूज एज वेल एज प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो रेवेन्यूज के अंदर भी शानदार तरीके से आपको जंप देखने को मिल रहे हैं, एज वेल एज प्रॉफिट्स के अंदर भी हमें लगातार शानदार तरीके से इस कंपनी के अंदर हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। बेसिकली इस कंपनी ने बहुत शानदार तरीके से कम समय के अंदर हमें रिटर्न्स देते देखने को मिला है। यहाँ अगर आप देखोगे पिछले 5 सालों में इस कंपनी के अंदर 4200% के आसपास एक ह्यूज अमाउंट ऑफ हमें लगातार यह तेजी आपको दोस्तों देखने को मिल रही है। एज वेल एज मैक्सिमम की अगर बात की तो मैक्सिमम के अंदर 24,000% का इस कंपनी के अंदर हमें रिटर्न देखने को मिल चुका है। कंपनी को ये बहुत छोटी नहीं 1,500 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल रही है। कंपनी हमें स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो सिर्फ बोनस के चलते निवेश मत करना, स्टडी कीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा, और अगर आपको लगे कि आने वाले फ्यूचर में इस कंपनी के अंदर मुझे ग्रोथ देखने को मिलेगी तो ही आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हो, नहीं तो आप स्किप करके भी चल सकते हो। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे लास्ट कंपनी के बारे में जिसके अंदर आपको डिविडेंड का बेनिफिट देखने को मिलने वाला है, जहां आपको 25 पर शेयर का डिविडेंड का आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा, जिसकी एक डेट 23 सितंबर हमें निकल के आ रही है। तो जो भी लोग 22 सितंबर या फिर इससे पहले कंपनी के अंदर बाइंग करेंगे तो ही आप एलिजिबल हो जाएंगे, तो ही आपको 25 पर शेयर डिविडेंड का आपको यहाँ बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों बेसिकली हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करें जिसका प्राइसिंग 1500 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है। पिछले 5 सालों में आपको इस कंपनी के अंदर 500% का हमें रिटर्न दोस्तों देखने को मिल चुका है। एज वेल एज इसका अगर आप मार्केट कैप भी देखोगे तो 6,000 करोड़ से ज्यादा हमें इस कंपनी का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है, यानी कि ये कंपनी एक स्मॉल कैप कैटेगरी से हमें बिलोंग करते हुए देखने को मिल रही है। और मैक्सिमम की अगर बात करें तो मैक्सिमम के अंदर भी आपको इस कंपनी का चार्ट पैटर्न आप यहाँ देख सकते हो। आपको ये चार्ट पैटर्न तो रिस्की देखने को मिल रहा है, हमें चार्ट पैटर्न एक वॉलेटाइल आपको देखने को मिल रहा है। 20 सालों के अंदर इस कंपनी के अंदर 400% का आपको रिटर्न देखने को मिला। और इसका मार्केट कैप भी अगर आप देखोगे तो मैंने आपके साथ जैसे कि शेयर किया था, एक अच्छी खासी डिसेंट हमें कंपनी देखने को मिल रही है, लेकिन कंपनी के अंदर हमें ग्रोथ दोस्तों देखने को नहीं मिल रही। इतना पॉइंट नोट कीजिएगा, इतने भी अच्छी खासे हमें कंपनी के फाइनेंशियल आपको देखने को नहीं मिल रहे। हम लोग बात करें हिंदुजा ग्लोबल्स एंड सॉल्यूशंस लिमिटेड के बारे में, इसी कंपनी के अंदर आपको डिविडेंड का दोस्तों बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। तो जरूर इस कंपनी के बारे में स्टडी कीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा। मुझे तो दोस्तों इस कंपनी के कोई हमें ज़्यादा फाइनेंशियल अच्छे नहीं लगे, क्योंकि कई कंपनी के दोस्तों कोई बहुत अच्छा हमें फाइनेंशियल देखने को नहीं मिल रहे। तो अगर आप इस कंपनी को स्किप करना चाहते हो तो भी आप स्किप करके चल सकते हो। जो भी लोग निवेश करना चाहते हो स्टडी कीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा। उसके बाद अगर आपको लगे कि आने वाले फ्यूचर में ये कंपनी के अंदर मुझे मुनाफा देखने को मिलेगा तो ही आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हो। तो आपकी नज़र तीनों कंपनी के ऊपर रख सकते हो। तो आज के लिए इतने, अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।